आज हम बात करेंगे लासा और मासा। लासा निकालने के लिए सबसे पहले हम इसकी दो विधियों का यूज करेंगे। पहली है अभाज्य गुणनखंड विधि। इस विधि में क्या करते हैं, 20 और 30 के अलग अलग आप गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले 20 के फिर 30 के। 20 2 से भाग करेंगे, 2 दाम 20, फिर 2 से 2 पंजे 10, फिर 5 से 5 एकम 5। ऐसे 30 के गुणनखंड करेंगे। 2 15, 3 5, 5 में 1 2। ठीक है, दोनों के गुणनखंड हो गए। 20 के गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 5, और 30 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3 गुणा 5। तो लासा निकालने के लिए क्या करेंगे, जो कॉमन है उनको एक बार नोट कर लेंगे। 5 कॉमन है और 2 कॉमन। जो कॉमन होता है दोनों में उनको एक बार लिखते हैं, बाकी जो छूट जाता है उनको भी नोट कर लेंगे। तो इनकी गणना करिए, 2 पंजे 10, 10 दूना 20, 20 के 60। तो हमारा लासा क्या आ गया 60। ये तो आपकी है अभाज्य गुणनखंड विधि। और लासा निकालने के लिए भाग विधि, इसकी जो दूसरी ट्रिक है हम कर सकते हैं वो भाग विधि। तो कैसे होगी भाग विधि, समझिए। भाग विधि, भाग विधि में क्या करते हैं, इन दोनों का एक साथ लासा निकाल लेते हैं। भाग विधि 20 और 30 2 से करेंगे, 2 दाम 20, 15 2 दाम 30, फिर 2 से करेंगे, 2 पंजे 10 और 15 में भाग जाएगा नहीं, फिर करेंगे 3 से 5 में जाएगा नहीं, 15 3 पंजे 15, तो दोनों में 5 का भाग। तो ये जो है लासा निकालने के लिए जो टुकड़े हुए उनको नोट करेंगे। 2 2 3 गुणा 5। तो यहाँ देखिए 2 दूनी 4 या 12 पंजे 60। तो देख रहे हैं दोनों विधि से ही लासा 60 आया, लेकिन ये विधि शॉर्ट में, क्योंकि इन दो अगर गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर आप लासा निकालेंगे तो अलग अलग करेंगे, फिर कॉमन लेंगे, फिर छोटे और तो सबसे सिंपल ट्रिक है भाग विधि, और ये इंपॉर्टेंट भी शॉर्ट में। अब निकालेंगे मासा। मासा के लिए आपको दोनों विधि लेनी है। ठीक है, ये दूसरी विधि। पहली विधि वही अभाज्य गुणनखंड विधि, ये पहले में अभाज्य गुणनखंड विधि बिल्कुल सेम है। तो सबसे पहले इसके मैं गुणनखंड लिख दे रहा हूँ। तो 20 के आपके गुणनखंड क्या आ गए थे, 2 2 5, और 30 के आ गए थे 2 3 5। तो अभाज्य मासा निकालने के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उनको ले लिया जाता है। देखिए एक तो 5 कॉमन है, 1 2 जो दोनों ही कॉमन है। जो कॉमन है नाम ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो सबसे ज्यादा कॉमन है तो उनको ही लेते हैं बस। 2 पंजे 10। तो यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि से आ गया 10। इसकी सेकंड विधि है भाग विधि। तो दोनों की भाग विधि ही इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं से इस परीक्षा में शॉर्ट एग्जाम होते हैं। क्या करते हैं, 20 और 30 में छोटा क्या है, 20 बड़ा है 30, तो 30 में 20 का भाग करेंगे। 20 एकम 20, 20 गुना 40, 2 बार में जाता हो गया, तो 20 एकम 20। तो कितना बचा 10। 20 के बारे में 10 आता नहीं, इसको यहाँ से घुमा दें पास से, और जिससे पहले भाग किया था उसको वहाँ उठा दिए। 10 के बारे में 20 आता है, 2 बार 10 गुना 20, सॉरी 10 गुना 20। तो देखिए लास्ट में जो भाग होता है वही दोनों का मासा। तो ये देखिए, तो दोनों का मासा आगे मासा निकाल लिया हमने। इसकी सेकंड विधि याद रखते हैं, इसकी सेकंड विधि। तो भाग विधि से हम लासा और मासा निकालने की करेंगे, और इन्हीं के अनुसार पेपर में सॉल्व